दिन रात चलाएं एसी फिर भी कम आएगा बिजली का बिल। गर्मी और बिजली बिल दोनों से राहत दिलाएगा हमारा आज का यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप एसी चलाते हैं और बढ़ते हुए बिजली बिल से परेशान हैं तो अपना लीजिए 5 टिप्स। आइए जानते हैं कैसे कम कर सकते हैं आप अपने बिजली का बिल। दोस्तों, सूरज के निकलते ही बाहर तेज धूप चुभने लगती है और घर के अंदर गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। 9-10 बजे सुबह के समय तापमान इतना बढ़ जाता है कि पंखे भी गर्म हवा फेंकने लगते हैं। इतनी गर्मी में कूलर और एसी से ही काफ़ी राहत मिलती है, लेकिन जब तापमान बढ़ता है तो एयर कंडीशनर यानी एसी बड़ा सहारा बन जाता है और गर्मी में भी सर्दी जैसा एहसास होता है। लेकिन गर्मियों में एसी चलाने के चलते बिजली बिल इतना ज़्यादा आता है कि लोग टेंशन में आ जाते हैं, जबकि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो बिल ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए आज हम आपको ऐसे 5 टिप्स बताते हैं जिनकी मदद से आप ज़्यादा देर तक एसी चलाने पर भी बिजली बिल में कटौती कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है टिप्स, टेम्परेचर का ध्यान रखें। बेहतर कूलिंग के लिए एसी को हमेशा एक टेम्परेचर पर सेट कर दें। अधिकतर लोग एयर कंडीशनर को 18 या 20 पर चलाते हैं, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। एसी के लिए 24 डिग्री टेम्परेचर स्टैंडर्ड माना जाता है। दोस्तों, ज़्यादा कूलिंग भी करना हो तो 16 या 18 पर सेट ना करें, इससे बिजली का बिल बढ़ जाएगा। या तो आप उसको 26 पर सेट कर दीजिए। दोस्तों, और दूसरा टिप्स है एसी की रेगुलर सर्विस करवाइए। बेहतर कूलिंग पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एसी की रेगुलर सर्विस करवाते रहें। रेगुलर सर्विस न कराने की वजह से एसी की कूलिंग खराब हो जाती है। इसके अलावा लीकेज की समस्या भी हो सकती है। एसी में लीकेज होने से वह अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी। तो हमारे तीसरे टिप्स के अनुसार एसी के साथ आप पंखे का इस्तेमाल जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कम आए तो आप पंखा का यूज कर सकते हैं। एयर कंडीशनर से बेहतर कूलिंग पाने के लिए टेम्परेचर कम करने के बजाय आप अपने कमरे का पंखा ऑन कर लें। इससे एयर कंडीशनर की हवा पूरे कमरे में सर्कुलेट होगी, कोने कोने तक हवा पहुंचेगी और थोड़ी देर में पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। फिर ज़्यादा देर तक एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पंखा पूरे कमरे को ठंडा रखेगा। दोस्तों, आप ये टिप्स अपनाकर बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। ये है आसान सा तरीका। आप देखिए वीडियो में पंखा चल रहा है। दोस्तों, अब हमारे चौथे टिप्स के अनुसार आप ऐसा कोशिश करिए कि कमरे में धूप न आए। किसी भी रूम के अंदर खिड़की या दरवाजे से धूप आएगी तो कमरा तेजी से गर्म होगा, इसलिए कोशिश करें कि कमरे में धूप न आए। अगर कमरे में धूप आएगी तो एयर कंडीशनर चलाने पर भी आपको ठंडक का एहसास नहीं होगा और अगर आप लंबे समय तक न्यूनतम तापमान पर एसी चलाते रहेंगे तो बिजली के बिल में तो बढ़ोतरी होगी ही, लेकिन ठंडक नहीं मिलेगी। इसलिए कमरे में धूप नहीं आए इसका इंतजाम जरूर कर लें। ऐसा करने से एसी कम समय चलेगा और बिजली का खर्च भी कम होगा। दोस्तों, हमारे 5वें टिप्स के अनुसार आप टाइमर सेट कर लें। आप अपने रिमोट से टाइमर सेट कर सकते हैं। जब भी एसी ऑन करें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइमर ज़रूर सेट करें। कई बार ऐसा होता है कि हम रात में या दिन में एसी ऑन कर देते हैं और उसके बाद ऑफ करना भूल जाते हैं। इसके साथ ही बिजली भी खर्च होती है, लेकिन एसी के रिमोट में मिलने वाले टाइमर फीचर की मदद से आप टाइमर सेट करके बिजली बचा सकते हैं। टाइमर सेट करने से एक निश्चित समय के बाद एसी अपने आप ऑफ हो जाएगा और फालतू बिजली खर्च नहीं होगी। टाइमर सेट करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर मैंने वीडियो डाल दिया है, आप चैनल पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और इसके लिए आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।